हेलो, जय श्री कृष्ण। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मेरे क्या सिम्टम्स थे और मैंने डॉक्टर को दिखाने का फ़ैसला क्यों लिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमने डॉक्टर और हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च किया और हिरण हॉस्पिटल में जाने का नक्की किया, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, एक ही जगह पर सभी डॉक्टर्स मिल जाते हैं और सारे रिपोर्ट्स भी एक ही जगह पर हो जाता है और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का। तो अगले दिन सुबह अराउंड 10 o'clock हम लोग चले गए हॉस्पिटल, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह ली और बैठ गए अपना टर्न आने की राह देखते हुए। तो पहले ना हमको असिस्टेंट डॉक्टर के पास भेजा गया। मैंने उनको अपने सारे सिम्टम्स बताए, फिर उन्होंने चेकअप किया और हम आ गए बाहर। फिर बारी थी मेन डॉक्टर से मिलने की। तो मेन डॉक्टर से मिल के ना मेरी घबराहट थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि गांठ तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैंसर की ही हो, पानी की या चर्बी की भी हो सकती है। पहले हम रिपोर्ट्स करवा लेते हैं। तो डॉक्टर ने हमको अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी करवाने के लिए बोला। तो उसी हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पे एक सेक्शन था, वहाँ पर हमको भेजा गया मेमोग्राफी करवाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात बता दूँ, कई लोगों को मालूम नहीं होगा, मुझे भी आज तक पता नहीं था। जब करवाया तब पता चला कि ब्रेस्ट का जो एक्सरे होता है उसी को मेमोग्राफी बोलते हैं। इसके लिए एक अलग सी मशीन होती है। इसमें पेन तो नहीं होता लेकिन अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा सा हमारे लिए। तो जब तक मेमोग्राफी हुआ ना तब तक अराउंड 1:30 बज गया था। तो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर जो है वो लंच ब्रेक पर चला गया था। तो उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर आएंगे 4 बजे तक। तो हमने सोचा कि चलो हम भी घर जाके खाना वाना खा के आते हैं। जैसे सच बताऊँ तो खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में रह के भी क्या करें, इससे तो अच्छा है कि घर ही चले जाए। फिर 4:30 के आसपास हम लोग वापस आ गए हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो जब मेरी अल्ट्रासाउंड हो रही थी ना, तब कितने सारे थॉट्स आ रहे थे माइंड में और घबराहट भी हो रही थी। और ऊपर से अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने बोला कि कुछ सस्पिशियस लग रहा है, आप एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना। फिर बाहर आके मैंने हस्बैंड को बताया तो उनको भी अब टेंशन होने लगी। अब तक तो उनको ऐसा ही था कि कुछ नहीं निकलेगा, सब नॉर्मल ही होगा। फिर अराउंड हाफ आवर में रिपोर्ट्स आ गई, तो वो लेके हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मेमोग्राफी में ना तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर की गांठ दिख रही थी और अराउंड 2 सेंटीमीटर का एक लंप अंडर आर्म्स में भी था। तो डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि गांठ की साइज को देखते हुए ऐसा लग तो रहा है। तो हमको भेजा गया बायोप्सी करवाने के लिए। एंड माय गॉड, क्या हालत हो रही थी मेरी। आई मीन आई कांट एक्सप्लेन। जो लड़की जो एक सुई से भी डरती है, इंजेक्शन से भी डरती है, उसको आज बायोप्सी करवानी पड़ रही है। क्या हालत हुई होगी। और ऊपर से ये टेंशन कि अगर बायोप्सी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो। फिर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ काटने वाटने की ज़रूरत नहीं है, एक इंजेक्शन जैसा ही होता है, गन जैसा। तो उसी से ही अंदर के टिश्यू निकाले जाएंगे और उससे पहले एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा उसी जगह पर, ताकि आपको पेन फील ना हो। और पेन किलर की टेबलेट्स दी जाएगी, बाद में पेन फील ना हो इसलिए 2 दिन खानी है आपको। एंड हो गई मेरी बायोप्सी और बाहर आके जो मैं रोई हूँ, माय गॉड। और अब पूरे 5 दिन इंतज़ार करना था रिपोर्ट्स का। ये 5 दिन ना 5 साल की तरह निकले हैं हमारे। वैसे तो घर में किसी को भी अभी तक नहीं बताया था हमने, क्योंकि फिर सबको स्ट्रेस हो जाता। तो सोचा कि रिपोर्ट्स आने के बाद ही बताएंगे जो भी होगा वो। तो अभी मेरे हस्बैंड के अलावा सिर्फ मेरी सिस्टर को ही पता था इन सब के बारे में, क्योंकि अपने भाई बहन ना अपने फ्रेंड्स की तरह होते हैं, उनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। और मेरी बहन तो है भी डॉक्टर। तो ये 5 दिन ना मैंने खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश की, ताकि मेरे दिमाग में ये थॉट्स ना आए। लेकिन जब भी मैं अपनी बेटी के सामने देखती थी ना, तो ये टेंशन आ ही जाती थी कि अगर कैंसर आया तो हमारा इंतज़ार ना 4 दिन में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि चौथे दिन मेरी रिपोर्ट्स आ गई व्हाट्सएप पर। तो मेरी तो ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी रिपोर्ट्स खोल के देखने की। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया और उनसे बोला कि वो देख ले। फिर मुझसे भी ना रहा नहीं गया, तो थोड़ी देर बाद मैंने भी खोल के देख ही लिया।
ये बायोप्सी की रिपोर्ट्स में ना क्लियरली लिखा नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा, मतलब क्लिनिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने अपनी सिस्टर को भेजी रिपोर्ट कि वो देख के बता पाए कि क्या है। फिर मुझे याद आया कि गूगल कर सकते हैं, तो मैंने गूगल पे डाल के देखा एंड इट्स पॉजिटिव। आई एम कैंसर पॉजिटिव। थोड़ी देर तो बिलीव ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। इतने में ही मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, उसने बताया कि पॉजिटिव है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने गूगल करके देखा और अब हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। इतना कह के मैंने फ़ोन रख दिया, ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई। फिर इवनिंग में हम डॉक्टर से मिलने चले गए। ओके, तो आगे का ना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये सब बातें ना मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। अपना रूटीन चेकअप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अर्ली स्टेज में मालूम पड़ जाए तो ट्रीटमेंट लेना इजी होता है। सो प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।